ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लेने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पाइप एंड सिस्टम, टंकी और पानी। एक टंकी को एक पाइप अगर 5 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप 6 घंटे में भरता है, तो बताइए कि ये दोनों पाइप मिलकर इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। ये क्वेश्चन हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। डायग्राम समझते हैं। ए पाइप 6 घंटे में, बी पाइप 9 घंटे में, तो कैसे ए और बी मिलकर कुल कितना समय लेंगे, ये हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए, मैं इस टाइप के क्वेश्चन की कैटेगरी कितने से कितने कम समय में शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कर सकते हैं बताऊंगा। बने रहिए वीडियो को अंत तक। चलिए दोस्तों, पहले इस टॉपिक का हम बेसिक्स सीखते हैं। पहला जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिया है उसमें वो बोल रहा है कि इफ वन पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 hours एंड बी पाइप कैन फिल अ टैंक इन 9 hours, हाउ मेनी hours इज टेकन बाय इफ दे बोथ वर्क टुगेदर। एक पाइप 6 घंटा लेता है और दूसरा पाइप 9 घंटा लेता है, अलग अलग। अगर ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना समय लगेगा, ये हमको इस प्रश्न में बताना है। तो इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो समय है, ठीक है। और जब हम स्पीड और टाइम, ठीक है, का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता है वर्क। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जितने भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के, वो इसी कॉन्सेप्ट पर होंगे। तो स्पीड और टाइम इंटू करने पर हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, वर्क। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको यह लिखना है कि ए कितना समय लेता है। तो समय सारणी में टाइम के आगे 6 लिख दो और बी के आगे 9 लिख दो। फिर इस 6 और 9 का हमको लेना है एलसीएम। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना आता है, 18 आता है। तो 18 लिख दो। तो 18 को जो एलसीएम है उसको वर्क मानना है आपको। जो भी समय दिया रहा है उसका एलसीएम निकालो, वो हमारा वर्क होगा। वर्क को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आएगी। तो 18 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। ये 3 है कि जो ए है वो 3 लीटर पाइप भरता है 1 घंटा में, और जो बी है 18 को जब 9 से भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो आएगा 2। इसका मतलब जो बी पाइप है वो 2 घंटा लेता है। अब 3 घंटा ए लेता है और 3 लीटर ए भरता है और 2 लीटर बी भरता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी मिलकर 5 लीटर भरेंगे, और हमको कितना भरना है, 18 लीटर भरना है। तो समय कितना लग जाएगा, 18 को 5 से डिवाइड करो, तो 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 5 3 15, बचा 3 ऊपर, जिससे डिवाइड कर नीचे 3:3:3/5। और 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है 4:3/5, बी ऑप्शन है 3:3/5, सी है 5 घंटा, डी है नन ऑफ दिस, आराम जाने। तो हम बी ऑप्शन में टिक कर देंगे। ये हो गया 3:3/5। अब अभी हमने सीखा ए और बी पाइप भर रहे हैं। अब मान लो इसमें से एक पाइप धोखेबाज हो। धोखेबाज का मतलब कि लीक करे। ससुरा यहाँ पर क्या कर रहा था, ए तो अपना काम कर रहा था, भरे जा रहा था, लेकिन बी क्या कर रहा था, पानी को नीचे से लीक करता जा रहा था, है ना। तो स्पीड, टाइम, वर्क। दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या सीख रहे हैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से, कि बी भर नहीं रहा है, बी खाली कर रहा है। तो जो खाली करेगा उसको ब्रैकेट में लिखकर माइनस लगा दो, क्योंकि वो खाली करेगा। करना वही है कि ये 6 घंटा में भर देता है, ससुरा 9 घंटे में उसको क्या कर देता है, टैंक को फिनिश कर देता है, खाली कर देता है। तो 6 घंटा और 9 घंटा का वही एलसीएम आएगा 18। अब 18 को 6 से डिवाइड किया, 3 लीटर। ये 3 लीटर ससुरा पानी डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, 2 लीटर क्या करने जा रहा है, निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, खाली कर रहा है। तो 3 घंटा में ये भरेगा, 2 लीटर वो खाली करेगा। तो अल्टीमेटली जो होगा वो 1 लीटर ही हमारा पानी भराएगा, जबकि हमको कितना पानी भरना है, 18 लीटर पानी भरना है। तो कितना समय लग जाएगा, 18 घंटे लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पाइप क्या कर रहा था, लीक कर रहा था। इतना आया समझ में। तो भरने वाला दोनों भर रहे हैं, एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये सीखा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है उसमें 2 पाइप भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, और एक एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 hours, बी कैन फिल अ टैंक इन 12 hours and C can empty the tank in 10 hours. A पाइप 6 घंटा में भरता है,
दूसरा पाइप 12 घंटा में भरता है और तीसरा पाइप लीक करता है, खाली कर देता है 10 घंटा में। तो बताइए अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखा स्पीड टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, वर्क होता है। टाइम कितने पाइप में, ए है, बी है और सी खाली कर रहा है तो ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि वो खाली कर रहा है। अब टी का जो समय है वो 6 घंटा है, जो बी का समय है वो 12 घंटा है 12 आवर, और सी का जो है वो 10 घंटा है। तो पहली बात 6, 12 और 10 इन तीनों टेबल में क्या कॉमन आता है, 60। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60 आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो ये हो जाएगा इनका एलसीएम। और नहीं आता हो तो ऐसा कर लीजिए आप 2 into 3 लिख दीजिए, 12 को लिख लीजिए 2 into 3 लिख दीजिए, 10 को लिख दीजिए 2 into 5। तीनों में क्या कॉमन है, 2 लिख दो। क्या कॉमन नहीं है, ये तो जो अनकॉमन है उसको भी लिखते हैं 2। 3 कॉमन है, लिख दो एक बार। 5 अनकॉमन है उसको भी लिख दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 12 5 जा 60, 4 4 3 12, 12 5 60। अब 60 को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 10। ये 10 क्या है कि 10 लीटर ए भरेगा। 60 को 12 से डिवाइड करो तो आएगा 5, मतलब ये 5 लीटर भरेगा। 60 को 10 से डिवाइड करो मतलब ये 6 लीटर खाली कर देगा। तो 10 और 5 15 लीटर ये दोनों मिलके भरेंगे जब एक साथ चालू करेंगे और ये 6 लीटर खाली कर देगा। तो ए प्लस बी और माइनस सी 10 लीटर भरेगा, 5 लीटर भरेगा, टोटल 15 लीटर भरेगा, 6 लीटर खाली करेगा, टोटल 9 लीटर फिल हो रहा है टैंक के अंदर। और हमको कितना लीटर भरना है, 60 लीटर। अब 60 को 9 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 60 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 60 को 9 से करना है डिवाइड, ठीक है। तो 3 के टेबल से कर दो आप, ये 20 बार, ये 3 बार 20/3, 20/3 को और सिंपलीफाई करो तो 20 को 3 से डिवाइड करो 6 बार तो पूरा पूरा जाएगा। 3 6 18, बचा क्या 2, तो 2/3 लिख दिया। तो 6:2/3 आवर्स हमको लगेंगे टोटल फिल करने में। अब ये 2/3 जो फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अगर नॉर्मल मिनट्स में काउंट करना तो 6 घंटा तो पूरा लगेगा भैया। और 2/3 इंटू 60 कर दो आप तो ये हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 40 मिनट में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। 6 घंटा 40 मिनट में। तो जो ऑप्शन हुआ हो उसको टिक कर देना भैया, 6 घंटा 40 मिनट में। आई बात समझ में। अब आते हैं अगली वैरायटी पर, ठीक है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है। पहले क्वेश्चन में एक ए पाइप था, बी पाइप था, दोनों फिल कर रहे थे। इसके बाद वाले क्वेश्चन में 2 पाइप फिल कर रहे थे, तीसरा खाली कर रहा था। अब भी हमने नई कैटेगरी क्वेश्चन लिया है। क्या है क्वेश्चन, आइए। एक पाइप ए टैंक को भरने में 6 घंटे लगाता है, लेकिन तल में एक छिद्र होने के कारण यही पाइप 9 घंटे लगाता है। तो बताइए कि जो छिद्र है वो अकेला टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 hours, but because of the leak in a bottom it takes 9 hours. How many hours will a leak can empty the tank? तो ये समय बता रहे हैं, थोड़ा सा अलग हो गया क्वेश्चन, फिर से समझते हैं, करते भी जाते हैं। यहां पर वो क्या बोल रहा है कि ए पाइप जो है वो 6 घंटा में टैंक को फिल कर देगा, लेकिन एक लीक है, ठीक है, वो लीक को मैं बी मान लेता हूं, उसके कारण ये जो ए है वो कितना समय लेने लग जाता है, 9। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो काम कर ही रहा था लेकिन बी ने उसके समय को बढ़ा दिया, ठीक है, या ऐसा बोले कि स्पीड को कम कर दिया। तो ये जो समय दिया केवल ए का दिया है और ये जो समय दिया ए और बी का दिया हुआ है। अब हमको किसका बताना है कि बी कितनी देर में खाली कर देगा, ये है क्वेश्चन। ए भरता है 6 घंटा में और लीक के कारण तो ये जुड़ गया, मतलब टुगेदर दोनों ए और बी कार्य करेंगे, दोनों 9 घंटे में भरेंगे। तो क्या बताया मैंने अभी 2 एग्जांपल्स में कि इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। तो 6 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, बिल्कुल सही 18 आएगा। अब 18 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी स्पीड, मतलब ये जो पाइप है ये 3 लीटर भरता है। अब जब लीक आ गया तो 18 डिवाइड बाय 9, जो टैंक में 3 लीटर पानी भरा जा रहा था ए के द्वारा, ए भर रहा था, अब वही 2 लीटर भरा जा रहा है,
मतलब 1 लीटर कम हो गया। अब 1 लीटर क्यों कम हो गया? क्योंकि बी क्या है, लीक है ना, वो खाली करते जा रहा है, 3 भर रहा है, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट कितना आ रहा है? 2 लीटर का। मतलब ये 1 लीटर क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। समझ में आया? 6 और 9 का एलसीएम 18 को डिवाइड किया 6 से तो आया 3 लीटर, मतलब टैंक 3 लीटर भर रहा है। कौन? ए पाइप। लेकिन जब 18 को 9 से डिवाइड किया तो 2 लीटर ही आ रहा है, तो 1 लीटर कहां गया? 1 लीटर बहा गया। किसने बहाया? बी ने बहाया। अब कितना कार्य करना है? अगर मान लो टैंक में पूरा 18 लीटर पानी हो, पूरा का पूरा 18 लीटर पानी हो, और ये 1-1 लीटर खाली करता जाए, तो कितना समय लग जाएगा? 18 घंटा समय लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए 16 है, बी 15 है, सी 18 है। ठीक है, डी नन ऑफ दीज और ई नन ऑफ दीज है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? हम सी ऑप्शन टिक करेंगे। देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है समझते हैं। A tank is filled in 8 hours, मतलब अब बस एक टंकी को 8 घंटे में भरते हैं। By 3 pipes ABC, pipe A is twice as fast as B, B is twice as fast as C. How much time will pipe B alone take to fill the tank? ये क्वेश्चन सी मेट में आ चुका है और कई बैंकिंग एग्जाम्स में भी आ चुका है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। अब और सब 8 घंटे में भरते हैं, तो लिख लेते हैं अपन। अपनी स्ट्रेटेजी तो वही है भैया, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? वर्क। अब वो क्या बोल रहा है? ए बी सी, मतलब ए बी और सी तीनों मिलके कितना समय लेते हैं? 8 घंटा लेते हैं। ठीक है, लिख दिया हमने 8। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर ए बी और सी में कंपैरिजन दिया है, क्या बोल रहा है? ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए जो है बी से दुगनी गति से बढ़ता है और जो बी है वो सी से दुगनी गति से बढ़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। मतलब ये इससे 2 गुना है, तेजी से बढ़ता है, ये इससे ट्वाइस है, ये इससे ट्वाइस है। तो अगर मैं इसको 1 मान लूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो अगर मैं इसकी स्पीड 1 मान लेता हूं, ठीक, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 2। क्यों हो जाएगी 2? क्यों हो जाएगी 2? इसलिए होगी क्योंकि ये बी सी से 2 गुना है, ट्वाइस है, और ए बी से ट्वाइस है। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा अपने को? 4। अब ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो टोटल स्पीड कितनी हो गई? 7। 7 लिख दिया। अब स्पीड इनटू टाइम होता है क्या? वर्क। तो मेरा वर्क आ गया 56। अब इस क्वेश्चन में ए बी सी तीनों का अलग अलग समय नहीं था, तो वर्क कैसे निकालते? एलसीएम तो निकाल ही नहीं पाते। तो हमने इसको 1 माना, ये 2 हुआ क्योंकि ये इसका ट्वाइस है, ये 2 आ गया तो ये 4 हुआ क्योंकि ए बी का ट्वाइस है। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7, तीनों मिलके 7 की स्पीड से काम कर रहे हैं। 7 लीटर भरेंगे 1 घंटे में। 8 घंटा चलाया मोटर को, तीनों को, है ना। तो टोटल इनटू करा तो 56 लीटर पानी भर गया। अब वो पूछ क्या रहा है? ए का पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है कि सी का पूछ रहा है? तो बी का पूछ रहा है, बी का। तो बी का 2 है स्पीड। अब वो 56 भरने के लिए बोल दिया जाएगा इसको, 56 लीटर, 2 लीटर भरेगा तो 56 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 56 will be divided by 2. The answer will be 28 hours. तो 28 आवर्स वाले ऑप्शन को अपने को टिक करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्या है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें टैंक में पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक, कितना भरा हुआ है? देखो, अ वाटर टैंक इज 2/5 फुल, मतलब 2/5 हिस्सा उसका ऑलरेडी भरा हुआ है। पाइप ए जो है, जो खाली टैंक है, उसको 10 मिनट भर सकता है, और जो पाइप बी है वो खाली टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। If both the pipes are open, अगर दोनों साथ में खोल दिए जाए तो कितना समय में खाली होगा या भरेगा? ये क्वेश्चन है। एक टंकी का 2/5 हिस्सा भरा हुआ है, यह पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है और वह पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। बताइए टैंक कितनी देर में भरा जाएगा या खाली किया जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है।
चार ऑप्शन दिए हैं, स्पीड टाइम वर्क के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। अब पहला जो पाइप है वो भरता है और दूसरा पाइप जो है वो खाली करता है। ए को ब्लैक से कर देते हैं और बी को रेड से कर देते हैं, खाली करने वाला है ये। तो कितने देर में भरेगा खाली टैंक को? ये 10, और ये भरे हुए कितनी देर में खाली करेगा? 6। ठीक है, अब ये 10 मिनट लगाता है भरने में और 6 मिनट खाली करने में, तो 10 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। पता है आप सबको कि वर्क आ गया, मतलब 30 जो है 30 लीटर टैंक की कैपेसिटी हो गई। अब 30 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये 3 लीटर भरता है, 5 लीटर खाली करता है, तो जब साथ में लगे होंगे ये दोनों तो अल्टीमेटली 2 लीटर पानी निकलता रहेगा। अब निकलता रहेगा कैसे भैया? ये 3 लीटर भर रहा है कि नहीं भर रहा है? ये 5 लीटर क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, खाली कर रहा है। तो जब खाली कर रहा है, 5 लीटर खाली होगा, 3 लीटर भरेगा तो 2 लीटर तो खाली होगा ना। मतलब यहां पर जो पूछा गया है भरा जाएगा या खाली होगा, तो ऑप्शन आएगा खाली, एम्प्टी। एम्प्टी के दो ऑप्शन है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों वैसे ही एलिमिनेट हो गए फिल वाले। अब क्वेश्चन में लिखा था कि 2/5 हिस्सा भरा हुआ है। किसका 2/5? टंकी का। टंकी कितने लीटर की? 30 लीटर की। अगर टंकी 30 लीटर की है तो इसका 2/5 हिस्सा कितना होगा? 5, 6, 6 दूनी 12 लीटर अभी टंकी में पानी मौजूद है और 2 लीटर खाली होता जा रहा है। 2 लीटर खाली हो रहा है, 12 लीटर पानी मौजूद है, तो 6 लीटर 12 लीटर को 2 लीटर से डिवाइड कर देंगे कि 2 की स्पीड से जा रहा है, तो 6 घंटा में क्या हो जाएगा? टैंक एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जो कि है हमारा पहला ऑप्शन ए। अब अगले वीडियो में इसके और हॉट क्वेश्चन और पैरामीटर बढ़ा के जो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको लाया जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए, समझिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए युवान एजुकेशन पर। मैं सचिन खत्री आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।